Hi everyone, let's start chapter matrices exercise 5.1 एग्जाम्पल्स करते हैं। हम कुछ सम करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि 3 फैक्ट्री है, वहाँ पे मैन वर्कर और वुमेन वर्कर के नंबर्स गिवन है। Represent the above information in the form of a 3x2 matrix. What does the entry in the third row and second column represent? अब 3x2 की मैट्रिक्स है, यानी कि 3 तो रोज बननी चाहिए और 2 कॉलम। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये 3 रोज बन रही है और ये 2 कॉलम बन रही है, तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। और थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो हो गई और ये सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये वाली एंट्री आएगी। तो ये क्या बताती है, ये क्या है, वुमेन वर्कर बता रही है इन फैक्ट्री 3 में। ओके, जैसे ये गिवन है। नेक्स्ट है, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 8 एलिमेंट है। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, m क्रॉस n। m क्या होती है, रोज, और n क्या होते हैं, कॉलम्स। ओके, तो ये रोज होती है, कॉलम होती है, तो इसका ऑर्डर, इस जैसे ऑर्डर है तो हम इसको क्या कहेंगे, एम एन ऑर्डर है, एम क्रॉस एन का। तो अब 8 का, 8 किस किस का मल्टीपल है, 1 इंटू 8। अब एम एन हमें, एम क्रॉस एन हमें क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो यानी कि अब किस किस की प्रोडक्ट है जो 8 हो सकती है, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। तो ये सारे क्या हैं, हमारे ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। बस आपको यही करके दिखाने हैं। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। यानी कि जिसके एलिमेंट है ना इस फॉर्म में है और 3x2 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 तो रोज बनेगी और 2 कॉलम्स बनेंगे। 3 रोज यानी कि A11 A21 A31 और कॉलम्स A11 A2 A12 A21 A22 A31 A32। अब हमें इनकी वैल्यूज़ भी चाहिए एलिमेंट की। अब यहाँ देखिए A11 है, अगर AIJ से कंपेयर करें तो I की वैल्यू 1 आती है और J की वैल्यू भी 1 आती है। इट मीन्स इसमें I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और क्योंकि मोड है तो सोल्व करके पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसी प्रकार से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। A12 में I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह A21 में I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, A22 में I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, एंड A31 में I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1 रखेंगे। A32 में I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू 2 रख के सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको इंट्रोडक्शन में मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल 4 देखिए, इम्पोर्टेंट है। 2 मैट्रिक्स गिवन है और ABCXYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। कोई भी 2 मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यानी कि दोनों मैट्रिक्स का, जैसे A11 एलिमेंट, इसका A11 इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा, इसका 1 2 इसके A12 के इक्वल होगा। ठीक है, सभी एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो इक्वल होंगे। तो इनकी यहाँ से हमारे पास कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे। जैसे x+1 है 0 के इक्वल होगा, z+4 है 6 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से z की। सिमिलरली 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2। तो सभी ऐसे कंपेयर करेंगे, हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट भी इसी तरह से ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन। बस इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर तो सिंपल इक्वेशन थी, ठीक है, एक एक सिंगल इक्वेशन से ही आंसर निकल गया। बट यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगे और उनको सोल्व करके फिर आंसर निकलेगा। जैसे यहाँ पे 2A + B = 4 के इक्वल होगा और A - 2B - 3 के इक्वल होगा। तो दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह से 5C - D 11 के इक्वल एंड 4C + D 24 के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने पे हमें C और D की वैल्यू निकलेगी।
अब देखो एक्सरसाइज देखिए 3.1 मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कितनी रो है? 1 2 3, 3 रोज है एंड कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है। तो 3 इंटू 4, 3 4 12 इसका ऑर्डर है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 4। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, क्या होते हैं? 3 इंटू एम इंटू एन होता है, एम एन। तो 3 4 12। एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। यस राइट है। ये ऑर्डर को इस तरह से राइट करेंगे और जब एलिमेंट निकालें तो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड राइट दी एलिमेंट A13 A21 A33 ये आप राइट कर सकते हो, पता ही आपको। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया है जिसमें 8 एलिमेंट थे, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल 2। और फिर 13 का बताना है। अब 13 तो किसी का मल्टीपल नहीं है, बस 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। नेक्स्ट है मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो 18 के भी जो जो मल्टीपल बनेंगे वो बता देंगे, जैसे 1 इंटू 18 18 इंटू 1, 2 इंटू 9 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 6 इंटू 3, ठीक है। इसी तरह से और कह रहा है कि अगर 5 एलिमेंट हो तो 5 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1 हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। ये सेम जैसे अभी हमने ये किया था, थर्ड एग्जाम्पल था, इस तरह से डिफाइन करी हुई है जो एलिमेंट है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो 2 रो बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, यानी कि A11 A12 इस तरह से बनेंगे कुछ, A11 A12 A21 A22। तो I J की जगह एक बार ये पुट करेंगे, ये और ये हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों पार्ट करने हैं। यहाँ पे 3 क्रॉस 4 है, 3 रोज बनेगी, 4 कॉलम्स बनेंगे, यानी कि A11 3 रोज है ना, A11 A21 A31 और 4 कॉलम्स है तो A12 A13 A14। इसी तरह से A22 A23 A24 A32 A33 A34, ठीक है। तो ये IG की वैल्यू सारी पुट करके ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। और XYZ की वैल्यू निकालनी है, ये भी सारे कंपेयर करके आ जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। पहले इन दोनों का एलिमिनेट कर दोगे आप, तो यहाँ से आपकी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये भी कर सकते हो, अभी एग्जाम्पल में किया था हमने, लास्ट एग्जाम्पल 8 से देखिए इफ़ A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N स्क्वायर मैट्रिक्स है, कब होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम इक्वल होते हैं इनटू, तो कब होगी? जब M इज इक्वल टू N होगा। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, तो x और y की वैल्यू कौन सी वैल्यू है जो इनको इक्वल बनाएगी? तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 3x प्लस 7 है इज इक्वल टू 0 है, सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -7/3। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? y -2 इज इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 + 2 7। और यहाँ से y + 1 इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8 आएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू -7/3 एंड y की वैल्यू आ गई 7। बट ये 1/3 कहीं शो नहीं कर रहा, y की वैल्यू 7 तो यहाँ शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, बट यहाँ 1 की जगह 7 है हमारे पास। ओके, लेट मी चेक। ठीक है, 9 का बी ऑप्शन है।